हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, गोल्ड सिल्वर रेशो, आई एम वेरी श्योर आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से गोल्ड सिल्वर रेशो से अच्छे इनसाइट्स ले सकते हैं, कैसे अकेला ये पैरामीटर आपकी हेल्प कर सकता है ये पता करने में कि गोल्ड का ट्रेंड आने वाले दिनों में कितना शार्प या कितना माइल्ड हो सकता है। देखिए, ब्रॉडली गोल्ड ऊपर जाता रहा है और ब्रॉडली गोल्ड ऊपर जाता रहेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। रीजन बीइंग, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन रीजन बहुत ही सिंपल है कि इस दुनिया में अगले सिर्फ 15-16 साल का गोल्ड बचा हुआ है। आज तक टोटल मिला के 2 से 2.5 लाख टन सोना प्रोड्यूस किया जा चुका है, और अगर हम प्रूवन रिजर्व्स की बात करें तो वो सिर्फ 40 से 50 हजार टन सोना और पेंडिंग है जो जमीन से निकाला जाना है एट करंट वैल्यूएशन। हो सकता है और गोल्ड मिल जाए तो यहां से गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाए, लेकिन ब्रॉडली अभी तक बेस्ड ऑन प्रूवन रिजर्व्स हमारे पास 50 हजार टन से ऊपर का सोना नहीं है। एक साल में हम 3-3.5 हजार टन सोना कंज्यूम करते हैं, तो 15, 16, 17 साल के आसपास तक का सोना फिलहाल अवेलेबल है। तो गोल्ड के प्राइसेस लगातार ऊपर जाते रहे हैं, हमने पिछले 2-4 हजार सालों में देखा है। पिछले 100 साल का डेटा तो आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा, अगर नहीं तो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि 100 साल के अंदर कैसा रिटर्न गोल्ड का रहा है। आप उस वीडियो को जाके चेक भी कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आरओआई को इंप्रूव करने के लिए हम 2 क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। पहला, एग्जैक्टली गोल्ड को कहां पर कब बाय करना है। दूसरा, गोल्ड को बाय करना कैसे है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जिस तरीके से गोल्ड को परचेस करते हैं वो सही तरीका नहीं है। यस, हम आज तक पिछले 50-100 सालों से जब से गोल्ड में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, हम जिस तरीके से गोल्ड को परचेस करते आए हैं वो तरीका सही नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम MCX, जो कि करोड़ों ट्रेडर्स ने मिला के प्राइस की डिस्कवरी करी है, हम उस प्राइस से अलग प्राइस पे गोल्ड को परचेस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, अगर MCX में गोल्ड का प्राइस 1,52,000 रुपीज चल रहा है, तो आप फिजिकल मार्केट में जब जाएंगे, ज्वेलर के पास जाएंगे, और दुनिया में जिस मर्जी और इंडिया में जिस मर्जी ज्वेलर के पास आप चले जाइए, आपको गोल्ड का प्राइस अगर मार्केट में 1,52,000 चल रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा पे आपको गोल्ड का प्राइस देखने को मिलेगा। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनका बिजनेस है। बैंक्स अपना स्प्रेड चार्ज करते हैं, ब्रोकर्स अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। एक दुकानदार भी अगर कुरकुरे का पैकेट फॉर एग्जांपल 18 रुपीज का खरीदता है तो वो 20 रुपीज का बेचता है, उसका भी अपना एक स्प्रेड होता है, अपना एक मार्जिन होता है। ठीक उस तरीके से ज्वेलर ने इतना बड़ा रिस्क लिया था, गोल्ड परचेस किया था, अपने वॉल्ट में रखा था, आपको थोड़ा सा कमीशन कमा के, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के वो आपको देंगे, विच इज वेरी नॉर्मल। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैंने अपने जीवन में बहुत ही कम गोल्ड परचेस करना होता है। अब अगर मैं उसको भी महंगा परचेस करूंगा तो मेरी परचेस महंगी हो जाती है, और गोल्ड के प्राइसेस किसी स्मॉल कैप शेयर की तरह तो नहीं होते जो ओवरनाइट डबल हो जाए या फिर शार्पली एकदम बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगले कुछ महीने लग जाते हैं मेरी कॉस्ट को रिकवर करने में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट तरीका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या है। अब यहां पर हम इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। पहला, एग्जैक्टली मूवमेंट गोल्ड में कब आ सकती है, वॉलेटाइल बड़े मूव्स कब आ सकते हैं। दूसरा, इस गोल्ड को एक्यूमुलेट कैसे करना है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड गोल्ड सिल्वर रेशो। कितने आउंसेस ऑफ सिल्वर आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 आउंस ऑफ गोल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में इसका नंबर कुछ और होता है, क्योंकि वहां पर दोनों चीजों की वैल्यू आउंसेस में होती है। इंडियन मार्केट में इसका वैल्यू कुछ और होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसकी वैल्यू रुपीस में होती है, और रुपीस पर 10 ग्राम्स और रुपीस पर किलोग्राम दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों जगह पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब जो मेरा कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। अब अगर कोरिलेशन आपका हाई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करता है, ठीक उस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है। बस ये वो पीरियड है जो हमारे काम का है। हमें ढूंढना है ऐसा पीरियड जहां पर गोल्ड सिल्वर को अंडर परफॉर्म कर रहा हो। ये पता कैसे लगाया जा सकता है? ये हम धन के प्लेटफॉर्म से ही पता लगा सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने धन चार्ट्स ओपन कर दिए हैं। सामने 1 डे चार्ट गोल्ड जून फ्यूचर का खुला हुआ है। मुझे पता करना है कि गोल्ड सिल्वर रेशो इस समय क्या चल रही है। तो यहां पर मैं जाऊंगा इंडिकेटर्स में और टाइप करता हूं रेशो। ये रहा रेशो। वो मुझसे पूछेगा रेशो किसके अगेंस्ट निकालनी है, तो गोल्ड की रेशो निकालनी है सिल्वर के अगेंस्ट। तो मैंने यहां पर क्लिक किया और मैंने टाइप किया सिल्वर। लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का आ जाता है, ये मैंने अप्लाई किया, यहां पे मेरे सामने रेशो आ जाता है। अब ये देखिए मजे की बात, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूं। बहुत ही कम बार ऐसा होगा जब गोल्ड सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करेगा। गोल्ड आउट परफॉर्म नहीं करता है, गोल्ड मोस्टली अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है, सिल्वर की सेफ हेवन डिमांड भी होती है। इसीलिए यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देता हूं और ये नंबर रहेगा 0.8। अब आप यहां पर नोटिस करना, कभी भी आपकी ये रेशो 0.8 से नीचे आती है, इसके बाद जब ये रिकवरी शुरू होती है तो गोल्ड में
एक शार्प मूव देखने को मिलता है। अगले 2-3 महीने के अंदर गोल्ड में आपको 16% का रिटर्न देखने को मिला। गोल्ड बीइंग द सेफेस्ट एसेट अक्रॉस द वर्ल्ड, 16% इज अ वेरी गुड मूव। स्टॉक्स में आ सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप में आ सकता है, लेकिन गोल्ड जैसे सेफ प्रोडक्ट में 16%, अमेजिंग। यहां पर देखिए फिर दोबारा आपके जो गोल्ड सिल्वर रेशियो थी वो 0.8 से नीचे रही लंबे पीरियड तक, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आनी शुरू हुई, जैसे ही उसमें रिकवरी हुई, यहां से आपको फिर दोबारा से अगले 4-5-6 महीने के अंदर 20% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। फिर दोबारा आप यहां पर देखिए प्राइसेस ने अंडर परफॉर्म किया, ये रेशो 0.8 से कम आ गई, लेकिन उसके बाद आपके प्राइसेस ने दोबारा आपको एक टाइम पर ये शार्प मूव प्रोवाइड किया जो कि 18-20% के आसपास का था। अब क्वेश्चन ये है, आपने नोटिस किया होगा जब ये रेशो 0.8 से नीचे चली जाती है तो प्रोडक्ट साइडवेज हो जाता है, गोल्ड साइडवेज हो जाता है। हमें एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है इसका भी एक तरीका है, क्योंकि अगर हम गोल्ड लेकर बैठे रहेंगे और प्रोडक्ट साइडवेज है तो मेरा आरओआई तो जनरेट नहीं हो रहा, मेरा पैसा वहां पर फंसा हुआ है। तो मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, यहां पर मैं बहुत ही सिंपल काम करता हूं, 9 EM में, 30 EM में और 100 EM में, ये मैंने यहां पर अपने चार्ट पे एक्टिव कर दी है। जैसे ही आपका गोल्ड सिल्वर रेशो 0.8 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, इसके बाद मुझे जब कभी भी 9 EM में 30 के ऊपर और 30 100 के ऊपर मिलता है, आप यहां पर देखिए अगले 50 ट्रेडिंग सेशन में आपको गोल्ड में 11% का मूव देखने को मिला। इसके बाद अगर आप यहां पर देखें, इस पीरियड में दोबारा से गोल्ड सिल्वर रेशो नीचे आ जाती है, मुझे यहां पर फ्रेश सिग्नल चाहिए। फ्रेश सिग्नल मुझे यहां पर मिला, इस जगह पर अगले 28 ट्रेडिंग सेशंस में मुझे 12% के आसपास का मूव दोबारा देखने को मिला। और पीछे चलते हैं, यहां पर देखिए इस पीरियड में जब रिकवरी आई मुझे फ्रेश बाय सिग्नल नहीं मिला, लेकिन जैसे ही फ्रेश बाय सिग्नल मिला, इस जगह पर मुझे अगले 36 ट्रेडिंग सेशंस में 7.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। इससे पहले आप जितनी बार मर्जी देख लीजिए, यहां पर जब मूव मिला तो ये आपका फ्रेश अप ट्रेंड था, यहां पर हम कैच कर पाए थे। तो दोस्तों स्ट्रेटजी ये कहती है कि जब कभी गोल्ड सिल्वर रेशो 0.8 के नीचे चली जाती है इंडियन रुपीस में, यहां पर आपका गोल्ड अंडर वैल्यूड, सिल्वर ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब जब गोल्ड आपको पहला बाय सिग्नल देगा, यहां पर गोल्ड एक अच्छे अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यहां पर जैसे ही आपका EMA सेटअप बनता है, यहां पर आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गोल्ड को बाय करना कैसे है, क्या मैं फिजिकल बाय करूं? फिजिकल की प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस गोल्ड को परचेज करेंगे तो स्टोर करने का प्रॉब्लम आएगा, परचेज आपका हाई प्राइस पे होगा, अगर आपकी स्टोरेज बैंक में होगी तो उसके चार्जेस लगेंगे, घर पे होगी तो माइंड में स्ट्रेस रहेगा, इसीलिए फिजिकल बाय करने की जरूरत नहीं है। ETF बाय किया जा सकता है, लेकिन ETF का प्रॉब्लम यह है कि ETF कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गोल्ड अनलेस अंटिल आप इसको सेल करो और मार्केट से फिजिकल गोल्ड परचेज कर लो, लेकिन ऐसे केस में आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ETF कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है धन का गोल्ड वॉल्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैंने स्पेशल वीडियो करी है धन गोल्ड वॉल्ट पे, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। आपने यहां पर धन प्लेटफॉर्म पे जाना है, यहां पर आपको गोल्ड वॉल्ट दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। आप 1 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम या 1 किलो कोई भी गोल्ड परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको यहां पर चेक करना है, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो आप यहां पर गोल्ड परचेज करेंगे और गोल्ड की एक्सपायरी से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड पे जाता हूं, बाय नाउ पे जाता हूं, ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सी एक्सपायरी पे गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं। इस पीरियड से पहले अगर आपको गोल्ड सेल भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने नोटिस किया कि मैंने आपको बताया कि अगले 20-25 दिन में मोमेंटम कैसा आ सकता है, हमारे सारे ट्रेड्स जो थे वो अगले 30 से 40 दिन में प्रॉफिटेबल हो गए थे। तो अगर मैं यहां पर 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा मार्जिन पे करके एंटर कर लेता हूं, अब इस पीरियड में अगर मुझे 7-8-10% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, मैं प्रॉफिट लूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। और अगर मुझे अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला है, अगर मैं अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहता हूं, तो आप यहां पर चेक कर लीजिए आपके पिन कोड पे डिलीवरी है या नहीं है। यस, मेरे पिन कोड पे डिलीवरी हो रही है, तो मैं इसी गोल्ड को, यस ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं इसी गोल्ड को अपने वॉल्ट में और अपने घर पे डिलीवर करा सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए मेरे वॉल्ट में कितना गोल्ड है वो वॉल्ट में जाके दिख जाएगा, मेरे ट्रेड्स में कितना गोल्ड है वो यहां पर दिख जाएगा, और मेरे घर पे कितना गोल्ड है वो भी हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब हम यहां से गोल्ड को, अगर प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाती है इसके बाद ये गोल्ड मेरे वॉल्ट में पड़ा हुआ है, मुझे वहां पर प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। और अदरवाइज अगर मैं चाहूं इस गोल्ड की डिलीवरी लेना तो भी मैं इस गोल्ड की डिलीवरी MCX अप्रूव्ड वेयर हाउसेज से अपने घर पे मंगवा सकता हूं। मतलब प्योरिटी को लेकर एक पैसे की भी शंका नहीं होगी। आपके जो प्राइसेस हैं वो MCX ड्रिवन रहेंगे, तो MCX से ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको ये गोल्ड मिल जाएगा और आप चाहे तो इसको डिलीवर करा सकते हैं, चाहे तो यहीं पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है
जो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न दे देगी, तो आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के रेट पे गोल्ड को परचेज कर लीजिए। एक बार आपने गोल्ड को परचेज कर लिया इस स्ट्रेटजी के थ्रू, अब ये स्ट्रेटजी आपको अगर अगले 20, 30, 40 दिन के अंदर प्रॉफिट दे देती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, अपना कैपिटल फ्री कर लीजिए। और अगर ये प्रॉफिट नहीं आता है या फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं अभी के लिए, तो आप इसी गोल्ड को अपने वॉल्ट में रख सकते हैं और या फिर आप चाहें तो अगले त्योहार के टाइम पर आप इसको अपने घर पर डिलीवरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, धन गोल्ड वॉल्ट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगर आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है तो भी, अगर आपको गोल्ड की डिलीवरी चाहिए तो भी, और अगर इसके बीच का रास्ता आपको गोल्ड को स्टोर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वॉल्ट के अंदर, अब आपको किसी बैंक को लॉकर के चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती वहां पर एफडी करवाने की जरूरत नहीं है, एफडी का इंटरेस्ट बैंक को देने की जरूरत नहीं है, मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ऐप पे आपको गोल्ड दिख रहा है, वो भी एमसीएक्स अप्रूव्ड वेयर हाउसेस के अंदर, मतलब आपको स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। काउंटर पार्टी रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो हियर, क्योंकि एक्सचेंज का डिलीवरी प्रॉमिस आ जाता है तो काउंटर पार्टी रिस्क आउट ऑफ द विंडो हो जाता है। तो दोस्तों, धन गोल्ड वॉल्ट, आप मुझे बताइए, आप इसमें गोल्ड परचेज करेंगे या सिल्वर परचेज करेंगे? कमेंट्स में बताइए। और धन गोल्ड वॉल्ट को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.